82 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। तो ये बहुत बड़ा, इसका मतलब सीधी सी बात है पेपर लीक है। अनंता माइज में जो लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो उनको तो 82 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी मार्केट में अपने पैसे भी तो कमाने हैं। तो माफियाज तो स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोचिंग को माफिया कहने में कोई हमें शर्म नहीं है। जो गवर्नमेंट इस समय पीक में चल रही, करप्शन में हर पेपर लीक हो रहा है। हमें एक उम्मीद थी कि यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यूपीएससी का पेपर ही लीक हुआ है और पीआईबी का उधर कहना है कि फर्जी खबरें फैलाई जा रही है, क्या हकीकत है पूरे मुद्दे में? अगर किसी कोचिंग ने ये बोल दिया है कि हमारे क्वेश्चन, मतलब जो हमने टेस्ट सीरीज सेट किया था उसमें से डायरेक्ट 82 क्वेश्चन आए हैं, और अगर कोचिंग डिक्लेयर कर रहा है अनंतम, वो उस कोचिंग का नाम है अनंतम आईएएस, और उस अनंतम आईएएस में जो फैकल्टी हैं ये कभी राव आईएएस में पढ़ाते थे। राव आईएएस के ही सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी ओल्ड राजेंद्र नगर में इनकी कोचिंग है, और ये कह रहे हैं कि हमारे पोर्टल मतलब टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं। अगर आप पीआईबी कर रहे हैं कि ये रूमर्स फैलाई जा रही है, और एक कोचिंग डिक्लेयर कर कि हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट 82 क्वेश्चन आए हैं, ये अभी तक कई सालों में, इतने साल से 100 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोचिंग कहते कि हमारे टेस्ट सीरीज से इतने ज्यादा क्वेश्चन आए। इसका मतलब ये है, अगर 82 क्वेश्चन कोई कोचिंग डिक्लेयर कर रही है कि हमारे से पूछा गया, इसका मतलब यूपीएससी का पेपर इस बार लीक हुआ है। ये जांच का विषय है। इसमें अभी के अभी तुरंत चेयरमैन को सीबीआई लगाना चाहिए और तुरंत चेक करवाना चाहिए कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यूपीएससी का पेपर लीक है, तो और जो पहले आप लोग दिक्कतें बता रहे थे कि सिलेबस के बाहर से आए कुछ भी, तो ये जो जो कोचिंग है, क्या ये सिलेबस से बाहर की चीजें बताता है? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, हमने आवाज उठाई तब जाके ये जो करप्शन है बाहर निकल के आया। आवाज नहीं उठाते तो शायद बाहर निकल के भी नहीं आता। तो इसका मतलब ये इसमें अनंतम आईएएस शामिल है और पेपर लीक हुआ है, ये कंफर्म है। हमें बहुत पहले से ये बात सुनने को मिलती थी कि कोचिंग का बहुत ज्यादा लिंक है अंदर। कई बार ऐसा होता था कि रिजल्ट आता था, जैसे सपोज किसी डेट को फिक्स होता था कि रिजल्ट आएगा, कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग ऐसी भी हैं जिनके पास रिजल्ट 2 दिन 3 दिन पहले पहुंच जाता है। तो इसका मतलब करप्शन है मैम। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग इल्जाम ये लगाते हैं कोचिंग, क्योंकि कोचिंग का बहुत बड़ा अगर हाथ है पेपर लीक में, तो कोचिंग माफिया की हमेशा से बात की जाती है कि वही बच्चों का भविष्य खराब करने में सबसे अव्वल रहती है। मैम इसमें जब इंसिडेंट हुआ था ओवरएंड में, हमारी 5 डिमांड थी, जिनमें से 3 फुलफिल हो गई हैं। 2 डिमांड थी हमारी कोचिंग रेगुलेशन और यहाँ पे ब्रोकरेज का रेगुलेशन के लिए। गवर्नमेंट ने कभी सुना ही नहीं इस चीज को। हम कब से ये आवाज उठा रहे थे कि कोचिंग माफियाज को सही रेगुलेशन के अंदर लाइए। ये लोग सोचिए, मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने से पहले इनके पास रिजल्ट आ जाता है, तो इसका मतलब इनके पास पेपर नहीं आता होगा। अगर इनके पास रिजल्ट, अगर मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले इनके पास पहले रिजल्ट पहुंच जाता है, तो इसका मतलब इनके पास पेपर भी पहुंच जाता है। और कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है। हर साल कोई ना कोई कोचिंग कुछ ना कुछ कहेंगे हमने हमारे टेस्ट सीरीज से इतने क्वेश्चन आए, कोई कहता है इतना। इसका मतलब ये सब लोग बांटते हैं कि तुम्हारे पास इतने रहेंगे, तुम्हारे पास इतने रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी मार्केट में अपने पैसे भी तो कमाने हैं। तो माफियाज तो स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोचिंग को माफिया कहने में कोई हमें शर्म नहीं है जो लोग गलत करते हैं। और ऐसा नहीं कि सारा कोचिंग इन्वॉल्व है, बहुत सारे कोचिंग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से पढ़ाते भी हैं, लेकिन कुछ कोचिंग वाले माफियाज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें अब यूपीएससी क्या करेगा? क्या वो रिकंडक्ट करेगा एग्जाम को, या फिर वो अपनी गलती मानता नजर आएगा? यूपीएससी का रिकॉर्ड रहा है अभी तक में, कभी रिफॉर्म या इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं। बट इस बार 100 साल में यूपीएससी ने पहली बार आंसर की रिलीज की थी, हमारी डिमांड की वजह से निकल। अब ये चीज अगर निकल के आ रही तो हम तो यूपीएससी से लड़ेंगे। यूपीएससी से अगर ये सारी चीजें होंगी, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यूपीएससी में गड़बड़ियां हो रही हैं, और गड़बड़ियां हम नहीं सह पाएंगे। क्यों? रीजन कि हम अपना टाइम देते हैं, हम अपना पैसे खर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सहते रहेंगे। और एक कोचिंग डिक्लेयर कर रही, बार बार डिक्लेयर कर रही है, वो कह रहे हैं, और आज जाके देख लीजिए पूरा सोशल मीडिया, और नहीं पूरे मेन न्यूज स्ट्रीम में भी चल रहा है कि अनंतम आईएएस से 82 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। तो ये बहुत बड़ा, इसका मतलब सीधी सी बात है पेपर लीक है। अनंतम आईएएस में जो लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो उनको तो 82 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे हैं। मैंने आज तक रिकॉर्ड है कि 8 अटेम्प्ट में, 9 अटेम्प्ट में मैंने कभी भी 80 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए। मैं 75 में रुकता हूँ। ये तो डायरेक्टली 82 क्वेश्चन जो है लिख कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तो उनका तो पक्का है। लेकिन कुछ ऐसे आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ट्वीट भी सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि एडिटिंग करके डेट वहां पे लिखी गई है, डेट को बदला गया है सिर्फ इस कोचिंग को बदनाम करने की। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनके पोर्टल में पड़ा हुआ है, कोई इनकी वेबसाइट को तो हैक किया नहीं है। इनके पोर्टल में डेट, ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड क्वेश्चन थे उनकी जगह में इन्होंने नए क्वेश्चन डाले। मैं कह रहा हूँ कोचिंग ने डिक्लेरेशन दी है कि हमारे इस जो अभी की प्री का पेपर हुआ है, उसके पेपर से इन्होंने डायरेक्टली 82 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बताइए, 82 क्वेश्चन पूछना और कोचिंग डिक्लेयर कर दे कि हमारे टेस्ट सीरीज से 82 क्वेश्चन आए, हमने थोड़ी अपडेट किया है, कोचिंग वालों ने अपडेट किया। इसका मतलब कोचिंग वालों के पास पहले डेटा था, वो तो पेपर होने के बाद वो डिक्लेयर कर रहे हैं। उनको लगा कि कोई चेकिंग नहीं होगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, लोग देखेंगे और हमारे पास आएंगे। इसका मतलब कोचिंग इन्वॉल्व है, पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
एक आखिरी सवाल है कि युवाओं का भविष्य का क्या होगा जब नीट, एसएससी और उसके बाद अब यूपीएससी जैसे एग्जाम लीक होते नजर आए? मैम कोई पेपर बताइए, मैं क्या बोलूं। गवर्नमेंट इस समय पीक में चल रही, करप्शन में हर पेपर लीक हो रहा है। हमें एक उम्मीद थी कि यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होगा, वो भी अब ये नहीं बचा हुआ है। और यूपीएससी में गड़बड़ियां बहुत सारी हैं, चाहे वो मेंस का पेपर हो, चाहे वो प्री का पेपर हो, या ये इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिन लोगों के बैकग्राउंड होते हैं IAS IPS के, उनको ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हम बहुत डिमांड करते थे कि यूपीएससी में जो पर्सनालिटी टेस्ट का हो, तो दैट आप उसकी रिकॉर्डिंग रिलीज करो। ये जो है वो भी रिलीज नहीं करते। इसका मतलब गड़बड़ियां हैं यहाँ पे। जिनका सोर्स होता है वो डायरेक्ट जाते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। यहाँ पे जितने लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे गरीब वर्ग के बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, पड़े हुए हैं यहाँ पे।